नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, ऐसा बहुत बार देखा है कि कुछ और बीमारी के लिए या कुछ और रीज़न के लिए ब्लड टेस्ट होता है और उस ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है। तो आगे क्या ये हेपेटाइटिस बी बहुत डेंजरस है? क्या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? क्या ये हमारे बॉडी से बाहर जाता है? हमें डे टू डे डेली लाइफ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है? ये सारे सवाल हमारे सामने आते हैं और इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कुछ हेपेटाइटिस बी के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो पहला सवाल आता है कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस मुझे ही क्यों? ये कहाँ से आया? ये कैसे ट्रांसमिट होता है? वो भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस ब्लड या जो बॉडी फ्लूइड है लाइक सलाइवा है उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन है वो मदर टू चाइल्ड है, माँ से न्यूबॉर्न बेबी को ये हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा सवाल आता है कि हेपेटाइटिस बी की टेस्ट कब और क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, जब हम इंसिडेंस की बात करते हैं तो लगभग 3 to 5% लोगों में हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। तो इसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको एटलीस्ट एक बार आपको हेपेटाइटिस बी की टेस्ट करना ज़रूरी है। आप जब न्यूबॉर्न बेबी होते हो, छोटे बच्चे होते हो, तभी एक करना है। और उसके बाद जब जैसे भी आप बड़े होते हो, आई वुड से 5 to 10 ईयर्स के बीच में एक होना चाहिए। और 20 साल के बाद आपको हर 4 या 5 साल में आपको एक बार हेपेटाइटिस बी की टेस्ट करनी चाहिए। यदि आप हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो और यदि आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन जो एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन है, जो ब्लड के द्वारा बॉडी फ्लूइड के द्वारा है, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीन को आपको निगलेक्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, तीसरा सवाल आता है कि क्या क्या टेस्ट हमें करना चाहिए? यदि आप ब्लड टेस्ट में आपको HbS-Ag आपका पॉजिटिव है तो आपको आपका लिवर फंक्शन टेस्ट करना जरूरी है। आपको लिवर का अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन करना जरूरी है। उसमें हमें लिवर का स्टिफनेस या लिवर का डैमेज हमें पता चल सकता है। उसके साथ ही साथ हेपेटाइटिस ई एंटीजन भी करना जरूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस ई एंटीजन आपके वायरस की इन्फेक्टिविटी सजेस्ट करता है। और HBV DNA PCR आपके बॉडी में वायरस का काउंट कितना है वो भी हमें पता होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके ऊपर ही आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना हम लिवर को फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। आपके साथ आपके फैमिली में जो भी रहता है उन सब का HbS-Ag ये टेस्ट आपको करवा के लेना है। यदि ये टेस्ट निगेटिव है और वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उन सबको वैक्सीनेट करना है। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या हर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या नहीं होती है? यदि आपका हेपेटाइटिस बी मतलब HbS-Ag पॉजिटिव है और आपके लीवर में कोई भी डैमेज नहीं है, मतलब आपकी LFT नॉर्मल है, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है या आपका फाइब्रोस्कैन नॉर्मल है और आपका HBV DNA PCR मतलब आपका जो वायरल काउंट है वो निगेटिव है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको स्ट्रिक्ट फॉलोअप की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस अभी सोया हुआ है, ये कभी भी जाग सकता है। यदि आपका बॉडी में कुछ आपकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे कुछ भी बदलाव आते हैं तो ये वायरस फिर से बढ़ सकता है। आपका HBV DNA का काउंट भी हाई आ सकता है, आपके लिवर में भी डैमेज हो सकता है। जो रिकमेंडेशन है वो है आपको लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड आपको हर 6 महीने में चेक करना है, और हो सके तो फाइब्रोस्कैन और HBV DNA PCR क्वांटिटेटिव जिसमें हमें वायरस का काउंट पता चलता है, वो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर हमें चेक करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ भी चेंजेस हैं तो आपको आपके लिवर एक्सपर्ट को जाके आपको मिलने की ज़रूरत है। यदि ये सब कुछ नॉर्मल है तो शायद आप 6 महीने के बाद और आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में फॉलो न होने के वजह से लीवर में डैमेज होता है और डैमेज के वजह से लीवर में सिरोसिस और कैंसर भी हो सकता है। तो यदि आप ट्रीटमेंट में नहीं हो तो आपको स्ट्रिक्ट फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है।
उसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस बी में लिवर डैमेज होता है, लिवर कैंसर की भी संभावना होती है, तो आपको अल्फा फीटोप्रोटीन या समटाइम्स आपको पेट का सीटी स्कैन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे कुछ रिलेटिव इंडिकेशंस है जिसमें आपकी एलएफटी नॉर्मल होती है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है, आपका वायरल काउंट भी कम होता है, लेकिन फिर भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपको हेपेटाइटिस बी के साथ एचआईवी या हेपेटाइटिस सी वायरस है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या यदि आप कोई कीमोथेरेपी या बायोलॉजिकल एजेंट ले रहे हो तभी भी आपको हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ऐसे और एक सिचुएशन है वहाँ पे आपका एलएफटी अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यदि मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली हम एचपीवी डीएनए पीसीआर का काउंट चेक करते हैं और उसमें आपका काउंट बढ़ रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी बच्चे में या न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसप्लांट होने का रिस्क हमेशा रहता है। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि आपका लिवर नॉर्मल है और आपका सब लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन नॉर्मल है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके लिवर में कोई भी डैमेज है जैसे कि लिवर सिरोसिस है या फाइब्रोसिस है तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एलएफटी वायरल काउंट आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इफ़ेक्टिवली हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट काम करती हैं। तो दोस्तों हमें अभी ट्रीटमेंट की तो बात की, लेकिन हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जिसके वजह से हम वो दूसरों को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेजर रीज़न है कि जिसके वजह से हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है वो ब्लड और आपके बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट। सो जहाँ पर भी आपको ब्लड या बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट है वहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आपका यूज़ किया हुआ रेज़र है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, या जब भी आप कोई सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हो तो आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कंडोम आपको यूज़ करना है, आपके पार्टनर को आपको वैक्सीनेट करना है। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या आप फैमिली के साथ आप रह रहे हो तो उनको भी ये हेपेटाइटिस बी होने की संभावना है या नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड है, तो इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है, लेकिन आप सब फैमिली मेंबर के आपको हेपेटाइटिस बी मतलब HBsAg की टेस्ट करवाना है। यदि वो नेगेटिव है तो सबको वैक्सीनेट करना है। वैक्सीन से ये ट्रांसमिशन कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है वो आपको घर में भी लेना है, लेकिन उनके साथ रहने से, उनके साथ खाने से आप उनको ये ट्रांसमिट नहीं हुआ जब तक आपका बॉडी फ्लूइड या आपके ब्लड से उनका कॉन्टैक्ट नहीं आता है। लेकिन ध्यान रहे जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो आपको हमेशा लेना है। लेकिन ध्यान रहे हेपेटाइटिस बी मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई टैबू नहीं है। हेपेटाइटिस बी ये ठीक होने वाली बीमारी है, ये टैबलेट से हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों और एक सवाल है, यदि मुझे हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों आपको यदि हेपेटाइटिस बी है तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है, क्योंकि वो ब्लड में उसके मेमोरीज होते हैं और वो ट्रांसमिट होने की रिस्क हमेशा रहती है। तो सॉरी टू से, लेकिन आप डोनेट नहीं कर सकते हो। अगला सवाल आता है, यदि आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पार्टनर से शादी करना है तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उस किया तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन मतलब आपको हेपेटाइटिस बी होने की संभावना है या नहीं है वो भी जानना जरूरी है। तो यदि आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पार्टनर के साथ आप शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में बहुत कम है, लेकिन यदि आपका पार्टनर का एलएफटी, अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन एंड HBV DNA PCR निगेटिव है, लीवर अच्छा है तो कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपका यदि हेपेटाइटिस बी एंटीजन निगेटिव है तो आपको वैक्सीनेशंस लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से जो भी आपका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू द ब्लड या बॉडी फ्लूइड वो कम होता है। फिर भी आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, जैसे कि आपको सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कंडोम यूज़ करना। दूसरी सिचुएशन में यदि आप हेपेटाइटिस बी है और आपका पार्टनर भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉलोअप है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करना है। दैट इज ईजी। एक आखिरी सवाल जो हर पेशेंट हमें ओपीडी में पूछता है वो है कि हेपेटाइटिस बी हमारे शरीर से
चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी एक हिपैटोट्रोपिक वायरस है जो लीवर के अंदर रहता है और ऐसे बहुत कम लोगों में वो हेपेटाइटिस बी के जो एंटीजन है वो नेगेटिव या पूरी तरह से चला जाता है। फिर भी उनके अंदर हेपेटाइटिस बी के जो कोर एंटीबॉडीज़ है वो पॉजिटिव होते हैं, मेमोरीज फिर भी उनके बॉडी में रहते हैं। तो बहुत ऐसा कम सिचुएशन है कि वहाँ पर ये हेपेटाइटिस बी वायरस आपके बॉडी से पूरा चला जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकता है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। जो भी लीवर डैमेज प्रिवेंट करने के लिए, लीवर डैमेज से बचने के लिए जो भी प्रिकॉशंस आपको लेना है, जैसे कि ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन न लेना, आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज होना या आपका डाइट बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये लाइफस्टाइल आप मेंटेन करोगे तो आपको हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी कोई बड़ा वायरस नहीं है। हेपेटाइटिस बी बहुत सारे लोगों में ये पाया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप करना है, फैमिली को वैक्सीनेट करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको एडेप्ट करना है। धन्यवाद।